देखिए सवाल कह रहा है कि एक काम को ए और बी क्रमशः 16 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए ने अकेले काम आरंभ किया था और 4 दिनों के बाद बी उसमें शामिल हो गया और काम पूरा होने तक जुड़ा रहा। काम कितने दिन तक चला, ये सवाल कह रहा है। तो पहले तो हम यहाँ लिखते हैं कि ए ने कितने दिन काम किया है, 16 दिन। ठीक है। और बी ने कितने दिन काम किया है, 18 दिनों में ये काम को कर सकते हैं। अगर इनका एलसीएम लेंगे यहाँ से तो 18 18 अट्ठे एक सौ, हाँ 144 आएगा ये। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा 144, मतलब ये है टोटल काम। और इनकी क्षमता निकाली जाए तो ये 16 निम्मा 144 और 18 अट्ठे 144। तो ए की क्षमता आ गई है 9 और बी की क्षमता आ गई है कितनी, 8। ठीक है। आगे सवाल कह रहा है कि ए ने अकेले काम आरंभ किया था, उसने शुरू ए ने किया था और कितने दिन तक किया उसने, 4 दिनों के। 4 दिनों के बाद बी भी शामिल हो गया, मतलब ए ने 4 दिन तक काम किया। इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो लाइन कह रहा है, ये जो लाइन कह रही है कि 4 दिनों के बाद बी भी शामिल हो गया, मतलब ये है कि 4 दिन तक किसने काम किया, अकेले ए ने। 4 दिन तक अगर ए अकेले काम करेगा तो ए 4 दिन तक अकेले की करेगा कितनी क्षमता के साथ, 9 की क्षमता के साथ। तो 4 ने 36 यूनिट वो काम कर चुका होगा जब उसमें बी शामिल होगा। 36 यूनिट काम, कार्य, ठीक है, डन हो चुका होगा। 36 यूनिट कार्य डन, किसके द्वारा, बाई ए। ठीक है, ए के द्वारा ये काम हो चुका है। तो अब बचा कितना है, अगर 36 हो गया है तो 144 में से अगर हम 36 घटा देंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा 108 यूनिट। 108 यूनिट कैसा है, बचा हुआ है ये। ठीक है, रिमेनिंग काम है ये। ठीक है, 108 यूनिट बचा है। अब कह रहा है कि इसमें 4 दिनों के बाद बी भी शामिल हो गया। अब इसमें बी शामिल हो गया है तो अब 108 यूनिट जो काम है वो ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। मतलब ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, दोनों को मिला ली जाए तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। तो अब 17 का इसमें हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा कि काम कितने दिन में पूरा हुआ है, कितने दिन तक चला। तो हम 17 का भाग देंगे तो ये जाएगा 17 छिक्का 102। ठीक है ना, 6 बार। तो फिर दशमलव हो जाएगा, फिर कितने बार जाएगा, 17 तियां 51, मतलब 6.3 के आसपास आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 6.35 दिन। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं 6.35 डेज, इतने दिन तक काम चला। इस तरह से हम ये सवाल करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल कह रहा है कि ए बी और सी क्रमशः 10 दिनों 30 दिनों और 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। शुरू में बी 6 दिनों के लिए अकेले ही काम करता है और फिर ए और सी उसके साथ जुड़ते हैं। तो कितने दिनों में सभी एक साथ मिलकर शेष काम को पूरा करेंगे। बहुत ही सिंपल है, जैसे भी किया ठीक उसी तरह। ए का अगर हम निकालें तो ए 10 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में करता है और जो सी है वो 12 दिनों में काम को करता है। अगर हम तीनों का निकालें एलसीएम तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 60। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया, 60। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये 6 आएगा, ये 23 दूनी 60 आएगा और ये 12 पंजे कितना आएगा, 60। ठीक है, ये इनकी क्या आ गई है, क्षमताएं। अब सवाल पढ़ते हैं। शुरू में बी 6 दिनों के लिए अकेले ही काम करता है। तो भाई अगर हम यहाँ से निकालें बी ने कितना काम कर लिया होगा, तो बी 6 दिनों के लिए करता है, 6 डेज के लिए, कितनी क्षमता के साथ, बी की क्षमता है 2। तो उसने कितना काम कर लिया होगा, 12 यूनिट। ठीक है ना, 12 यूनिट काम उसने क्या है, कर लिया है। 12 यूनिट डन हो गया है, किसके द्वारा, बाई बी, बी के द्वारा। कह रहा है और फिर ए और सी उसके साथ जुड़ते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं। कौन जुड़ता है, ए और सी। मतलब अब जो है तीनों काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। भाई पहले बी अकेला था, अब बी के साथ और कौन जुड़ गया, ए और सी जुड़ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो इन तीनों जो है तीनों ने, तीनों की क्षमताएं कितनी है। तो पहले तो ये देखो कि 12 यूनिट डन हो गया तो बचा कितना है। तो यहाँ से बचा हुआ काम कितना होगा, बचा काम 60 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो जो काम बचेगा वो बचेगा 48। 48 यूनिट बचा हुआ है। ठीक है, तो 48 यूनिट जो है तीनों मिलकर करेंगे और तीनों की क्षमताएं क्या है वो यहाँ लिख दी जाएगी। तीनों की क्षमताएं कितनी आ जाएगी, 6 2 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। तो 13 इनकी क्या है, क्षमता है। तो अब हम अगर 13 का भाग देंगे 48 में तो कितनी बार जाएगा, 13 3 39, तीन, तीन सही 9/13 डेज। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, 3 सही 9/13 दिन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, डी। ठीक, इस तरह से ये सवाल किए जाएंगे। ठीक है, अब जो सवाल हम लोग करेंगे वो होंगे कार्य क्षमता से संबंधित प्रश्न।